तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। आज ये हम बात करने जा रहे हैं आज एवरेज के कॉन्सेप्ट की। एवरेज को थोड़ा सा समझाते हुए चलते हैं और इसके साथ ही साथ में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप भी करेंगे जो बेसिक है। और अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आपसे एवरेज के बेसिक की बात करते हैं, जिसको एवरेज टॉपिक समझने में और करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनकी बात करते हैं। देखिए, एवरेज क्या होता है? एवरेज किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे एवरेज हो सकता है आपकी एज से रिलेटेड, एवरेज हो सकता है आपकी सैलरी से रिलेटेड, एवरेज हो सकता है आपका वेट का, एवरेज हो सकता है क्लास में स्टूडेंट के मार्क्स का, एवरेज हो सकता है आपकी मतलब किसी भी आपकी लाइफ में जितनी चीजें चलती है ना, अर्निंग, स्लीपिंग टाइम, पढ़ाई, आप जो कुछ भी करते हैं ना, उन सभी से रिलेटेड हमारा एवरेज है। एवरेज क्या होता है? चाहे मैंने टेस्ट दिया, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में मेरे तीन टेस्ट में मेरे जो नंबर आए, ठीक है, उनको एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना है? मुझे तीनों जो तीन अटेम्प्ट में नंबर आए उनको ऐड करके तीन से डिवाइड करते हैं। आप यही अभी तक तो कर रहे थे और ऐसे ही करके आप निकालते हो। चाहे मैंने अगर बोला आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, मैंने बोला कि एवरेज क्या है इनका, मतलब नंबर आने का इनका एवरेज क्या है, तो किसी के 90 आए, किसी के 95 आए, किसी के 30 आए, किसी के 45 आए। तो आपने क्या किया? आपने इन सभी के नंबर्स को ऐड किया, ऐड करके 90, अगर 50 बच्चे थे 50 का आपने डिवाइड किया तो आपको एवरेज मिल गया। एक्चुअली क्या करना है, जैसे जैसे आप बढ़ते चले गए और अभी आप आगे कंपटीशन में, तो कंपटीशन में क्या है, टाइम बचाने के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको दे रखा है, जैसे सपोज डाटा दे रखा है कि हमारी क्लास में पांच छह बच्चे, मान लेते हैं कि 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों ने क्या किया है कि उन्होंने नंबर, उनके कितने आए, उनका उनका स्कोर है 45, 30, 60, 65, 70 और 80। कितने हो गए? ये देखिए हमारे कितने हो गए, 6 बच्चे हो गए। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? आपको उस तरह से सॉल्व नहीं करना है कि इन सबका सम करेंगे, है ना, और इनके पदों का डिवाइड देंगे। 6 लोग हैं तो 6 का डिवाइड देंगे। इस तरह से देखो, अभी तक तो करते हैं, कोई बात नहीं, बट अभी थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच आपको अपनानी चाहिए, क्योंकि जल्दी करने का एक कुछ ना कुछ जल्दी आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में आजकल टाइम कम मिल रहा है। तो देखिए इसको कैसे करें, ये बेसिक एक क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, क्या हम देख के ना कुछ अपने मन से ही मान लेते हैं ऐसा जो मुझे लगभग इन दोनों के, इन सारे नंबर्स के बीच का मिल जाए। जैसे इधर 80 है, उधर 70। ऐसा भी नहीं मानना है कि कोई बहुत छोटा नंबर मान लूं मैं, है ना, या फिर कोई बहुत बड़ा नंबर मान लूं। तो एक थोड़ा सा अंदाज होता ना, मेरा आइडिया होता ना, ये हो सकता है, तो उस वहां तक जाना है मुझे। तो मुझे देखना है ये 45 है, 30, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं 60 को मान लेता हूं। ठीक है, 60 को मानता हूं। 80 देखो सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा 30 है, मुझे ठीक ठाक लगा तो मैं 60 को मान लिया। अच्छा, अगर 60 एवरेज है तो यहाँ पे कितना हुआ? देखिए 60 से ये कितना कम है? ये 15 कम है। ये कितना कम है? ये 30 कम है। ठीक है, ये तो 60 है, यहाँ तो कुछ आना ही नहीं है। ये 5 ज्यादा है। यहाँ पे देखिए 60 से ये कितना ज्यादा है? ये 60 से, अच्छा, ये जो आपने माना है ना, आप इस पे सर्किल कर लो जिससे आप भूलो ना, है ना। तो ये कितना ज्यादा है? ये हमारा 10 ज्यादा है, तो प्लस का 10। और ये कितना ज्यादा है? प्लस का 20, क्योंकि 60 एवरेज माना है मैंने, और ये कितना है? 20 है। अच्छा, आप देखिए, प्लस का 20 और प्लस का 10 कितना हो गया? 30। इस 30 प्लस के 30 से ये -30 कैंसिल हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, अभी क्या है? प्लस का 5, प्लस का 5 है ना, बचा है, और इधर है माइनस का 15। इसका मतलब 15 में से 5 चला जाएगा, क्या बचेगा? 10 बचेगा, है ना। देखिए कितना बचा, माइनस का 15 है, और 15 में से 5 लाख। आपको इन नंबर से मतलब नहीं है, आपको जो ऊपर प्लस और माइनस बन के आ रहा है उससे मतलब है। तो हमारा माइनस का 15 है और ये प्लस का 5 है, तो 15 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ रहा? माइनस का 10। इसका मतलब ये जो मैंने माना है, ये एक्चुअल मैंने माना था, ये एक्चुअल में तो ये आंसर है नहीं, बट ये है थोड़ा बहुत हम पास में पहुंच गए कि 60 हमने मान रखा था। अब -10 को कौन कम कर रहा है? इस -10 को ये 6 लोग मिलके कम करेंगे। ठीक है, तो ये 6 लोग मिलके कम करेंगे, तो एक के हिस्से में कितना कम करने को आएगा? तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 6 कम 6 और 4 बचा 6 36, मतलब अप्रोक्स में 1.6 आएगा। ये मैंने ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं लिया तो डेसिमल में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 60 में से आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 58.4 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 58.4, ये एवरेज हमारा आ गया। मैंने आपको तरीका सिखाया, इसी तरह से आपको करना है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं थोड़े से और क्वेश्चन की बात करता हूं। जैसे
हमसे देखिए, हमसे अगर बोला गया है कि सपोज करिए किसी ग्रुप में ना 12 लड़के हैं, उनका एवरेज सपोज करो 12 लड़कों का एवरेज अगर 12 है या 15 है, ठीक है, 12 लड़के यहाँ पे, ठीक है, इनका एवरेज कितना है 15 मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा, अगर इसने इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि इनका इसमें इसमें 7 का गुणा कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा। अगर कहता है कि 7 का गुणा कर दिया जाए उसके बाद हमारा एवरेज कितना होगा। अच्छा आप बताइए, अगर हम आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझें तो एक तरह से सिर्फ इतना बोला गया है कि कहीं पे 12 लड़के बैठे थे तो उनकी जेब में सबके पास 15-15 रुपए थे। सबके पास कितने रुपए थे, 15-15 थे, तो उनका औसत कितना आ गया, 15 आ गया। लेकिन हुआ क्या, फिर कोई किसी ने दान किया, किसी ने क्या किया, उन 12 लड़के जो बैठे थे ना, देखिए सात का गुणा कर रहे हो ना, जो भी नंबर उनके पास रहा होगा, कितना रहा होगा 15। सबके पास कितना कितना है 15 है ना। और सब आप अभी क्या, जो भी इंसान आ रहा है वो उनके पैसे पे 7 का गुणा कर रहा है, मतलब 15 सत्ते 105, ठीक है। तो उनके पास जो भी अमाउंट है सबके पास वो कितना हो जाएगा 7 गुना, कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105। तो अगर पूछे कि 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद उनका औसत कितना होगा, तो 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद उनका औसत कितना होगा 15 सत्ते 105, 7 गुना बढ़ जाएगा, है ना। अगर वो कह रहा है कि सभी को दो दो मतलब 15 लोग बैठे हुए हैं, सभी को सब, और यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कहीं भी 12 लोग बैठे हुए हैं, जिनका एवरेज कितना है 15 है। होता क्या है, यहाँ पर एक कोई नया इंसान आ जाता है इनके ग्रुप में, उसके आते ही क्या होता है, इनमें 3 की वृद्धि हो जाती है। इनके औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 3 की। अगर 3 की वृद्धि होती है तो देखिए 15-15 इनके पास थे, 12, और ये इसी में सेकंड टाइप को मैं ऐड कर रहा हूं। इस 12 लोग थे और एक इंसान आ जाता है, कितना होगा 13। अब होता क्या है, इसमें इनके औसत में क्वेश्चन में दिया गया, अगर आपको ये दिया गया है कि 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 13 लोगों में 3 की वृद्धि का मतलब 13 3 39, और औसत था कितना इन सबका। देखिए ये तो इसने जो इंसान आया है ना, उसने क्या किया है 39 रुपए तो दान कर दिए, अपने को इंक्लूड करके 12 लोग उनको इंक्लूड करके 13 लोगों को क्या किया उसने, 13 लोगों को उसने 39 रुपए तो दान कर दिए, और पहले का 15 तो उसके पास अभी है ही, है ना, मतलब जो था वो तो लेके आया ही था, वो एक्स्ट्रा लेके आया था। उसने क्या किया, सबको जो बचा हुआ था ना बराबर बराबर 13 लोगों में बांट दिया था, उसकी वजह से 39 वो और 15 वो। तो नया इंसान जो आया उसका कितना है 9 5 14, ठीक है, 3 4 5 मतलब 54। चाहे मैं इसको एज में दे सकता हूं, मैं पैसे में दे सकता हूं, मैं मल्टीपल में दे सकता हूं, मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है और आप क्या क्या कर सकते हो। अगर देखिए इसमें क्या था, वो आया था, है ना, इंक्लूड होके उसने ये किया। अगर वो ये ना करता, इसे आप वजन मान के चलो 15, चाहे उम्र मान के चलो 15, चाहे आप पैसे मान के चलो 15, 12 लोगों का डाटा है हमारे पास, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे ये कह देता है कि जो 12 लोग थे ना, जिनके पास 15-15 रुपए थे, होता क्या है, एक एक इंसान को इसमें रिप्लेस कर दिया जाता है कि वो जो 15 रुपए वाला था ना, वो यहां से एक इंसान चला जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा इंसान आता है। और होता क्या है, जैसे वो दूसरा, जैसे 12 लोग हैं और जो दूसरा जाएगा, अगर वो जो जाता, वो जाने वाला था वो चला जाता उठ के वहां से, और आने वाला वहां पे आ जाता, जाने वाला जाता वो 15 लेके जाता और आने वाला 15 ही लेके आता, तो इसमें इसके औसत में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमारा आंसर यही रहता। लेकिन होता क्या है, कंडीशन ये है कि जो एक गया ना, उसके रिप्लेस करने पे जो आया है, उसके आने से इन सभी का औसत ना कम हो गया है। कितना कम हो गया, इनका एक एक कम हो गया है। इसका मतलब इन लोगों ने क्या किया, जो आया है ना, जो नया इंसान आया है, इन लोगों ने, कितने लोगों ने, ये चला गया था, जाने के बाद ये अपने 12 लेके चला गया, कोई 12 लोग थे ना, ये 15 लेके चला गया, यहाँ पे कितने बचे अब 11, जिनके पास 15-15 है। अगर कोई दूसरा जो आता है ना, दूसरा यहाँ पे आता, अगर वो कितने लेके आता, वो 15 लेके आता, तो 12 हो जाते, 15 लेके आता, हमारा औसत भी बना रहता। लेकिन वो एक तो एक यहाँ से चला गया, और जो गया है ना यहाँ से, जो यहाँ से गया है वो तो 15 लेके गया, बट जो आया वो 15 लेके आया नहीं है यहाँ पे। अगर वो 15 लेके आ जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो एक एक की पूर्ति इन लोग 11 लोगों को करनी पड़ी, मतलब कि 11 रुपए इन लोगों ने दिए इसको, और यहाँ पे आने के लिए कितना चाहिए था
15 चाहिए था। तो इसका मतलब जो इंसान नया वाला आया है ना, वो सिर्फ 4 ही रुपए लेके आया है। कितना लेके आया, देखो 4 लेके आया है। तो 11 तो इन्हीं लोगों ने दे दिया इसको। आप देखिए 11 लोगों की एक एक की कमी होगी ना। मैंने बोला, मैंने क्या बोला, वो चला जाने के बाद जो दूसरा इंसान आया, उसके आने से इनके औसत में एक की कमी 15 से 14 रह गया। इसका मतलब जो इंसान आया है, एक 11 रुपए 3 लोगों ने दिए उसको, और औसत आने के लिए कितना चाहिए था, 15। तो इसका मतलब जो आया है वो कितना लेके आया है, सिर्फ 4 लेके आया है। हमसे यहाँ पे पूछ सकता है कि जो इंसान आया है ना, उसका इनकम कितना है, तो 4 है। उसकी उम्र कितनी है, तो 4 वर्ष है। उसका वजन कितना है, तो 4 किलो है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही है। यहां से एक उठ के चला जाता है, बिल्कुल ही एक जाता है और वापस आ जाता है। ठीक है, रिप्लेस। और एक मिस्टेक वाला और है, मैं आपको मिस्टेक वाला और बताता हूं। जैसे मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, कि 11 लोग थे, 11 लोगों का सॉरी 12 लोग थे यहाँ पे, 12 लोगों का डाटा कितना दे रखा था, 15 दे रखा था। और हमसे कहा गया था कि 15 लोग जो है यहाँ पे है, 12 लोग जो यहाँ पे, वो उनका कितना है, 15-15 है। लेकिन हमने जब ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि मेरा डाटा था वो एक लोगों के पास 20 रुपए थे, जबकि उसका कितना लिख लिया गया था, उसका लिख लिया गया था चलो मान लेते हैं 36 लिख लिया गया, नहीं 40 लिख लिया गया था। 32 मान लेते हैं, ठीक है, कि मैंने माना, जब मैंने डाटा चेक किया दोबारा तो मुझे पता चलता है कि 12 में एक इंसान ऐसा था जिसके पास थे तो 20 रुपए, बट मैंने लिख लिया था 32। मतलब सही ये था और लिख मैंने ये लिया था, गलती से मैंने 32 काउंट करके एवरेज निकाल लिया था, जो कि गलत निकला। मुझे एवरेज किससे निकालना था, मुझे एवरेज निकालना था 20 को लेके, तो गलती से मैंने इसको ऐड करके कर लिया। तो इसका मतलब देखिए हमने कितना ज्यादा जोड़ लिया, हमने एक्चुअल में 12 ज्यादा ऐड कर लिया अपने एवरेज निकालने में। देखिए 20 30 12 ज्यादा ऐड कर लिया, क्योंकि मैंने इसको ऐड कर लिया, जबकि ये तो गलत है, ये था ही नहीं, था ही उसके पास 20 रुपए, हमने 32 को जोड़ के एवरेज निकाल लिया। इसका मतलब 12 रुपए हमने क्या किए हैं, ज्यादा उससे मतलब मान के एवरेज निकाला है। इसका मतलब ये 12 की क्या होगी, अब हमें सही पता चल गया, इस 12 की कमी होगी। इस जो 12 की कमी होगी, ये 12 की कमी को कौन पूरा करेगा, उस ग्रुप में जितने लोग हैं वही तो पूरा करेंगे। और ग्रुप में हमारे कितने लोग हैं, ग्रुप में 12 लोग हैं, 12 लोगों के हिस्से में 12 रुपए को पूर्ति करने के लिए कितना हिस्से में आएगा, एक रुपए सभी के हिस्से में आए। तो मतलब सही औसत अब क्या होगा, इस कंडीशन में 12 रुपए एक लोग करेंगे तो एक कम कर देंगे, तो हमारा सही एवरेज कितना हो गया, 14 हो गया। ये समझ गए, ये रिप्लेस वाला है कि गलती, हमसे गलती हो गई थी, इससे पहले रिप्लेस वाला था, ये हमारा गलती वाला था। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए एक खिलाड़ी का औसत दिया गया है इसमें, ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। अब हम इसको क्वेश्चन को समझते हैं, करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है राकेश यादव का क्वेश्चन नंबर 51। और एक और मेरी रिक्वेस्ट या सजेशन समझ सकते हो, आप लोग क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, राकेश यादव, आर्यन या जिससे भी आप लोग लगाते हो, और आप लगाने के बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर में डाउट हो ना, या क्वेश्चन नंबर की फोटो या तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या ग्रुप पे डाल दीजिए, या आप पार्टिकुलर पूछ सकते हैं। जो लोग टच में नहीं है, ऑनलाइन जो लोग हैं, वो कमेंट में डाल दीजिए क्वेश्चन की फोटो, या तो मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको उसको उसका सॉल्यूशन मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे भी पॉसिबल होगा। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को समझिए और करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया हमसे कि एक खिलाड़ी है, उसकी 64 पारियों का कुछ औसत है, मतलब एक प्लेयर है, इसका 64 पारी है, इसका कुछ औसत है। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता कि उसने कितने रन बनाए हैं 64 पारियों में। कोई इंसान है, क्रिकेट खेल रहा है और वो 64 पारियों का उसका कुछ औसत है, मुझे नहीं पता है, बस मुझे बोला गया है, उसने उसने हमसे बोला है 15वीं पारी में कुछ भी रन नहीं बना सका। ओके, उसने जो उसकी 65वीं पारी थी, इसमें इसने कोई रन नहीं बनाए। देखिए इसका मतलब क्या है, 65वीं पारी तो काउंट की जाएगी, हमें इससे मतलब नहीं है कि उसने 0 रन बनाया तो हम उसकी पारी को काउंट नहीं करेंगे। देखो वो खेलने गया है, उसने अटेम्प्ट किया है, उसका 0 रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको वो पारी काउंट करनी है। ठीक है, हमने पारी को काउंट कर लिया उसकी। उसके बाद वो कहता है जिसकी वजह से, जिसके कारण उसका औसत जो था 2 गिर जाता है, उसका नया औसत क्या है। अच्छा आप देखिए
जब उसने क्या किया, जैसे उसने इसमें 0 रन बनाए है ना, तो उसकी 64 पारियों के उसका औसत कितना गिर गया, 2 गिर गया। अच्छा, 2 गिरने का मतलब समझते हो, ये कुछ लेके नहीं आया 65वां इंसान, है ना। तो दो की क्या हो गई, औसत में औसत जितना भी था 2 की कमी हो गई। इस 2 की कमी को किसने पूरा किया, 64 लोगों ने पूरा किया। कैसे किया, 64 लोग अगर दो की कमी को पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चक 8, 2 चक 12, मतलब कि कितना, 128। ठीक है, क्योंकि 64 लोगों ने क्या किया है, 2-2 रुपए अपना दान दिया है, किसके लिए, इस 65वें वाले इंसान के लिए। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि इन लोगों ने क्या किया, दान किया है, मतलब इसने 65वीं पारी में 0 पे आउट हो गया ना, इसलिए इसका क्या हुआ, इसका स्कोर कितना रह गया, 2 कम हो गया। इस 2 को कम कितना, कितने लोगों ने पूरा किया है, 64 लोगों ने पूरा किया है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका नया औसत कितना हो गया, इसका नया औसत हो गया हमारा कितना, यही 128 वाला। ठीक है, और अगर वो यहां पर ये पूछ देता आपसे कि इस कमी से पहले उसका औसत कितना था, मुझे अभी पता है उसका औसत 128 है। ठीक है, क्योंकि 64 पारियों में उसने 64 लोगों ने 2-2 रुपए दिए, तो 128 हुए, मतलब कि 0 आया, इसलिए उसका औसत कितना हो गया, 128 हो गया। अगर पूछता है इस 0 वाली पारी के पहले उसका औसत स्कोर कितना था, औसत एवरेज कितना था, तो 2 की कमी, इसके मतलब 128 ही, और 2 की पहले क्या थी, वृद्धि, तो यहाँ इस कंडीशन में आंसर कितना हो जाएगा, 130। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम और करेंगे, एवरेज के बहुत सारे टाइप है, और सारे टाइप के क्वेश्चन को वीडियो में करेंगे और समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, या मैं जल्दी समझा जाता हूं, या मैं मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको अनक्लियरिटी है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू। और गैस प्लीज सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना थोड़ा मोटिवेट कर देता है कि हाँ मुझे ठीक सब कुछ चल रहा है, मतलब सही समझा पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।